तो अगर हमें इस टाइप का डेटा दिया जाता है और इस टाइप के डेटा में बोला जाता है कि इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करो, फिर वो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, दोनों के लिए कंडीशन सेम होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, सिंपल एक मॅथेमॅटिकल प्रोसेस आहे, जसं ऍडिशन असतं ना 2 + 1 3, हे कसं आलं, हे आपण ठरवलंय म्हणून आलं, कळालं ना, याचं काही असं नेचरमध्ये कुठं काही रूल नव्हता, आपल्याला माहित होण्या अगोदर की 2 + 1 3 होतात म्हणून, हे आपण डिसाइड केले म्हणून आपण म्हणतो 2 + 1 क्या है 3 है, 3 - 1 2 है, ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3, हे आपण ठरवलेले, कळालं ना, असं नेचरमध्ये दिसलं मग ते आपण फॉलो करतोय असं नाहीये, ठीक है। मैथमेटिक्स की पूरी कंसेप्ट हम बनाते हैं और वही हम फॉलो करते हैं, ऐसे क्यों, आज असतं आपल्याला भारी वाटतं म्हणून, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको 6/2 दिया है तो कळालं ना, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड सब्सट्रैक्शन चारों क्या है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, त्यांचा रूल है, त्याप्रमाणे आपण तिथं प्रोसेस करतो। तो डिफरेंशिएशन भी क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। और डेरिवेटिव का या फिर डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, जो भी वेरिएबल है, आता वेरिएबलचा अर्थ काय होतो, जो भी वेरिएबल है, हे कोणी इकडे गेलं, उठते तिकडे कर, हाँ, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वैरी होने वाला है, अरे गुड मॉर्निंग, करते का, वेरिएबल मतलब जो वैरी होने वाला है, कांस्टेंट का मतलब हाँ जो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वैरी नहीं होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में 4 क्या है, वेरिएबल है का कांस्टेंट है, कारण 4 ची व्हॅल्यू आपण बदलूच शकत नाही, मला वाटलं याला 3 म्हणावं तरी मी 3 म्हणू शकत नाही, काय करावं लागेल, मला रब करून डायरेक्ट 3 लिहावं लागेल, तेव्हा आपण 3 म्हणू शकतो, कळालं, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट आहे, कुठे गेलंय काय करतोय तू, टी को हमने अभी 1 बोला था, उसके बाद में 2 बोला था, थोड़ी देर बाद उसको 10 बोलेंगे, मतलब टी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो जिस वेरिएबल का हम डेरिवेटिव लेते हैं, हमें क्या करना है, उसकी जो भी पावर होगी, पावर म्हणजे डोक्यावर जे असतं ते काय म्हणतात त्याला, इंडेक्स, अजून पावर, अजून रेस टू, अजून तेज, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करना है एंड उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपको बोला है t⁴ है, इसका डेरिवेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 × t⁵, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट आ गया, मतलब इसका डेरिवेटिव, प्रत्येक वेळी जर टर्म मध्ये वेरिएबल नसेल, कांस्टेंट असेल, तर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर आपको बोला है 1/t² है, इसका डेरिवेटिव माइनस, वेरी गुड, क्या आएगा, -2/t³, ठीक है। क्या होगा, t⁻² है, ऊपर आके -2 होगा, रूल क्या है, पावर से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले पावर -2 थी, अभी -1 होगा, -2 - 1 तो t⁻³ बन गया -3, t⁻³ न्यूमरेटर में नीचे आएगा तो क्या होगा, म्हणजे इसका येईल -2/t⁻³, क्लियर है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है, कळतंय का, अरे कळतंय का, 1/√t है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर, +1/2 है, ऊपर आने के बाद डेरिवेटिव लेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो -1/2 -1, ही शिकवली मी तुम्हाला एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, व्हेरी गुड, -3/2, तो t⁻² बना -3/2, म्हणजे आपण याला असं लिहू शकतो का, -1/2 × t⁻³/2, तो 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 3, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होकर फिर से 3/2 आएगा, बट पावर 1/2 मतलब कौन होता है, रूट, यानी फाइनली ये बनेगा -1/2 × √t³, क्लियर। चलो, तो इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हमें बोला जाएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, तो क्या करेंगे, बस हम गिवन डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को डेरिवेटिव लेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। बट जर आपल्याला इंस्टेंटेनियसच्या ऐवजी एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी अगर बोला है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये एक्सप्रेशन, ये रिलेशन यूज करना पडेगा. आता कधी कधी क्वेश्चन मध्ये इन्स्टंटेनियस म्हटलेलं असतं, ॲव्हरेज म्हटलेलं असतं, आणि कधी कधी काय करतात इन्स्टंटेनियस ॲव्हरेज ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, आपको डायरेक्ट बोलते हैं कैलकुलेट करो स्पीड इन 4 सेकंड. तो 4 सेकंड का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 4 तक, मतलब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज. अगर 6 बोला तो 0 से लेके 6, मतलब क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज. अगर 10 बोला तो, लेकिन अगर आपको सेकंड बोला है या फिर थर्ड बोला है या फिर फोर्थ बोला है या फिर 10th बोला है, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है, हे कधी जर क्वेश्चन मध्ये मेन्शन केलेलं नाहीये इन्स्टंटेनियस की एव्हरेज, त्यावेळेस. नाही तर क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं आहे कॅल्क्युलेट द इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी इन 4 सेकंड. नाही आम्हाला तर असंच सांगितलं होतं, मी 4च घेणार, असं करून चालेल का, एवरेजेस घेणार. इन्स्टंटेनियस म्हटलं तर इन्स्टंटेनियस कैलकुलेट करावे लगेल. क्लियर है. तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोनों भी केस में. हमें गिवन एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का दिया है और हमें कैलकुलेट करनी है इंस्टंटेनियस एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड एंड सेकंड. तो पहले कैलकुलेट करेंगे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. तो रूल क्या है, इंस्टंटेनियस करना है मतलब इसको डिफरेंशिएट करना होगा. डिफरेंशिएट करना मतलब पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 4 इंटू 2, तो ये बना 8 इंटू टी, पावर 2 थी, 2 माइनस 1 मतलब 1, क्या हो गया 8 इंटू टी हो गया. आगे कौन है, माइनस ऑफ 2 इंटू टी है, तो माइनस ऑफ 2, पावर 1 थी वही रहेगा, टी रेस टू क्या होगा 1 माइनस 1 0, यानी डायरेक्टली ये 2 बन जाएगा. आगे 8 है, 8 मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी यहाँ पे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हो गया 8t माइनस, हमें 2 सेकंड में फाइंड करनी थी, 2 पुट करेंगे तो 8 इंटू 2 16 माइनस 2 14 मीटर पर सेकंड. क्लियर है. अगर एवरेज चाहिए 2 सेकंड में तो क्या करना पड़ेगा, पहले x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें हम t1 को 0 पुट करेंगे. आता याच इक्वेशन मध्ये t1 अगर 0 है तो क्या बचा, सिर्फ 8 बचा. उसी तरह से t2 को अगर 2 पुट करेंगे तो x2 कितना होगा, 2 स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 8 16 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 4 काहीतरी आहे बघा, कितना आएगा 20, यानी x2 कितना हो गया. एंड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस, तो करो फिर क्या होगा 20 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 0 म्हणजे 6 मीटर पर सेकंड. आणि इन्स्टंटेनियस कितनी थी, हे सगळ्यांना कळालं, व्यवस्थित बघून घ्या. कळालं नसेल तर रेज युअर हँड्स, मी परत इंडिव्हिज्युअली एक्सप्लेन करतो. क्लियर आहे, कन्फर्म, नक्की. चलो अब 10 11 12 13 बाकी इतना मॉड्यूल मधले मॉड्यूल निकालू. सॉल्व एग्जाम्पल 10 11 12 13. 2-4 दिवसापासून त्रास देत आहे हे ना. 10 11 12 13 सापडले. चला प्रत्येक जण सॉल्व करा, जोपर्यंत करेक्ट आन्सर येत नाही तोपर्यंत. 10 11 12 13 14 याच प्रोसेसनी, याच मेथडनी सोडवायचे होते. नाही कळालं मी बोर्डवर सॉल्व करून दाखवतो परत एकदा, पहिले ट्राय करा बस. बरोबर नाही करणार कोणीच. सॉल्व एग्जांपल 10 11 12 and 13. सॉल्व म्हणजे सोडवलेली.
कंडीशन क्या होती है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसे ऍडिशन एंड सबट्रॅक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, म्हणजे एकमेकांच्या उलट्या उलट्या प्रोसेस आहेत त्या, बरोबर. वैसे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का रिलेशन होता है. म्हणजे अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. एंड अगर वेलोसिटी के ऊपर से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया था सबको. अभी सेम प्रोसेस रहेगी. देखो क्या होगा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा और वेलोसिटी गिवन है तो उसके लिए रिलेशन बनेगा v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी dx बनेगा v इंटू डी टी. अब ये dx मतलब एकदम छोटासा डिस्प्लेसमेंट आहे, बट आपल्याला थोडे मोठे डिस्प्लेसमेंट काढायचे असतात म्हणून आपण काय करतो, दोन्ही साइडला इंटीग्रेट करतो. तो जैसे डेरिवेटिव का एक ही फॉर्मूला हमने देखा था, डेरिवेटिव लिया मतलब क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करते हैं, जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है एंड उसी से डिवाइड करना है. जैसे कि अभी t है, t का इंटीग्रेशन, t की पावर कितनी है, 1 है, मतलब इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2. अगर आपको t क्यूब दिया है तो इसका इंटीग्रेशन कळतं ना, फक्त एवढा चेंज होईल. तिकडे काय करतोय आपण, पावर से मल्टीप्लाई करते, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ पे पावर में 1 ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है. क्लियर है. तो अब देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt है. तो इस प्रोसेस से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि आपको बोला है कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. सांगा क्वेश्चन कोणता आहे, 11. v इक्वल टू 2t, बस 2t से, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस सेम ही होगा. तो क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, थांबा ना रे, इसको इंटीग्रेट करना होगा, बरोबर. इंटीग्रेट क्या आएगा, 2 एज इट इज रहेगा, t की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, उसी से डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल होके क्या हो गया आंसर, t स्क्वायर. कड़ा लो. चलो ये था 10 नंबर का. 11 नंबर. 12 नंबर में क्या है देखो, हाँ, v इक्वल टू, और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन 2 सेकंड. तो यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, कितना होगा इंटीग्रेशन, t क्यूब, और इसकी लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी 0 से लेके 2 तक. आपल्याला एक लक्षात घ्या, लिमिट पुट करताना अगर उन्होंने 2 बोला तो लिमिट्स क्या होगी, 0 से लेके 4 बोला तो लिमिट होगी 0 से लेके 10 बोला तो 0 से लेके. पण जर त्यांनी सेकंड म्हटलं, थर्ड म्हटलं, फोर्थ म्हटलं तो उस केस में लिमिट क्या करनी है, 3 से लेके 4. अगर फिफ्थ बोला तो, अगर सेवंथ बोला तो, अगर 20th बोला तो, एवढा डिफरेंस फक्त लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. तो अब यहाँ पे 0 to 2 है, लिमिट कैसे पुट करते हैं, वरची माइनस खालची, तो 2 का क्यूब कितना होगा, -0, मतलब 8 मीटर पर सेकंड. हो गया आंसर. कौन है तो यस, हाँ हो, 8 मीटरच येईल ना, ते मीटर पर सेकंड तुझं लक्ष येईल त्यासाठी लिहिलं होतं. नेक्स्ट ये 11 हो गया, अभी 12 हो गया, 13, हाँ 40, फोर्थ सेकंड, फोर्थ बोला इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2t स्क्वायर आ गया इंटीग्रेशन. फोर्थ बोला है तो लिमिट क्या होगी, 3 से लेके, तो क्या होगा 2 इंटू 4 स्क्वायर, 16 का डबल. वेरी गुड. 14 मीटर हो गया. चलो, तो आगे के सॉलिड एग्जाम्पल की तो हमने बहुत प्रैक्टिस की है, बरोबर. कुठले कुठले आहेत, एक मॉडेल द्या मला. उठ, स्टँड अप, सिट डाऊन. हे कुठलं दिलं बेटा तू, मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन पाहिजे. हां ठीक आहे. आता बघा सगळेजण मॉड्यूलमध्ये बघा, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, हे तर मीच सोडवले, बरोबर. 14 पहिलेच सोडवले आपण, 15 झाले, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक सॉल्ड एग्जाम्पल भी हो गए और उसके ऊपर टेस्ट भी हो गए. म्हणजे 31 पर्यंत कोणालाच काही प्रॉब्लेम नाही आहे. कन्फर्म एकदा चेक करून घ्या.
असेल तर मला व्हॉट्सअपला टाकून द्या लगेच, म्हणजे आपण काहीतरी परत एकदा त्याच्यावर इंडिव्हिज्युअली डिस्कस करू शकतो. जर कोणाला प्रॉब्लेम असेल टील शॉर्ट एक्झाम्पल नंबर 31, तर मला व्हॉट्सअपला मेसेज पाठवा, कळालं ना, मग आपण इंडिव्हिज्युअली परत डिस्कस करू. आता डोकं फोडून घेतो मी तुमच्या समोर, पण करा अभ्यास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में यही कंसेप्ट आगे दिए, क्या दिया है, टू फाइंड एवरेज स्पीड व्हेन स्पीड इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. म्हणजे काय बघा, हमें स्पीड दी जाएगी और बोलेंगे कि स्पीड ही फाइंड करो, लेकिन कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड. तो उसके लिए ऍडजस्टमेंट क्या करनी हमें. देखो आता आपण बघितलं की जर आपल्याला व्हेलॉसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिला है, जैसे कि 2t-2 दिया है, तो हम इसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं. एंड इंटीग्रेट करने के बाद हमें यहाँ पे मिल रहा है टोटल डिस्टेंस. समझ में आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है या फिर टोटल डिस्टेंस मिल रहा है. तो टोटल डिस्टेंस के ऊपर से अगर हमें स्पीड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्म्युला क्या होता है, एस अपॉन टी. फक्त डेटा आपल्याला एस च्या फॉर्म मध्ये नसतो, व्ही च्या फॉर्म मध्ये असतो, म्हणून आपण काय करणार, इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ व्ही डी टी अपॉन जो भी टाइम दिया है उससे डिवाइड करना है. एवढीच एक एक्स्ट्रा स्टेप है, कळलं. चलो तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करो जो दिया है बोर्ड पे. कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन 4 सेकंड बोला है.